लेकिन वो मूल शब्द के साथ अगर मैंने कौन सा दूसरा वर्ड ऐड कर दिया तो वो उस वर्ड को हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जय के जगह पहले मैंने परा लगा दिया तो पराजय, तो परा हो गया उपसर्ग। समझ में आया? आपको एग्जाम में यही पूछेंगे कि इस शब्द पराजय के शब्द में मूल शब्द ढूंढ के निकालो। तो ऐसा सवाल अगर आपको पूछेंगे तो आपको मूल शब्द जय ऐसा लिखना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? हाँ, आप बता सकते हो मुझे? मतलब कि दो शब्द होगा, एक मूल और एक उपसर्ग। अगर हाँ पूछेगा तो हमको ज्वाइन करना है वो दो शब्द। हाँ, करेक्ट। मीन्स आपको दो, एक शब्द में से आपको दो शब्द निकालने हैं। जैसे पराजय में से परा एक उपसर्ग हो गया और जय आपका मूल शब्द हो गया। समझ में आ गया? तो इसको हम उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग। समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको ये? हाँ, इसमें कोई डाउट है? और बहुत, अतिशय। समझे? तो ऐसे आपके अलग अलग उपसर्ग बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी ये क्या आपके क्या क्या? हेलो, उपसर्ग। हाँ उपसर्ग। अर्थ अज्ञान नहीं। हाँ, नया तो शब्द। इधर यहाँ पे आ करके एक शब्द है, आ और गमन। गमन का मतलब होता है जाना। आ को गमन के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो आगमन होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको आगमन? ये दिखाई दे रहा है आगमन? दिखाई दे रहा है आपको? ये नया शब्द कैसे आगमन बना? का मतलब है आना। हाँ, क्या बोला आपने? हेलो, नया शब्द कैसे बना? नया शब्द कैसे बना? नया शब्द। नया शब्द आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ इसको जोड़ना है। जैसे आ प्लस गमन, दोनों को आप जोड़ोगे तो आ ग म न। आप स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में हमने क्या किया है? आ लिखा है, ग लिखा है, म लिखा है और न लिखा है, बराबर? तो हमने क्या किया है? अ को लिया है और ग म न ये दोनों को तो ज्वाइन स कर का दिया, क्या? स प्लस का किया। स का स हाँ, स का क्या? स का स स का क्या? स है सा ही नहीं ना इधर। सा सा आगमन, सा सा आ है ये, आदमी। सा नहीं है। नहीं, आ, उपसर्ग है ना। अर्थ अर्थ सामने। कौन सा शब्द आप बोल रहे हो? लास्ट, सेकंड लास्ट। अप, अ और प, इसका अ प मान, अपमान। ये अ और प है, इसको हम अ प प्लस मान, ये दोनों को हम ज्वाइन करके लिखते हैं तो अपमान हो जाता है। कौन सा शब्द है? अपमान। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? नहीं, वो छोटा स्क्रीन है एक्चुअली। छोटा है। छोटा दिखाई दे रहा है? एक मिनट मैं जूम कर लेती हूँ। स्लाइड शो पे डालेंगे तो बड़ा आएगा। कैसे से होता है? एंटायर स्क्रीन कम्स अप ना। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, छोटा ही है वो, जूम बड़ा कर, नहीं हुआ है। जूम करती हूँ, जूम करती हूँ, एक मिनट।
समय आ रहा है। ला, पढ़ दो। ये पेपर। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, बट वर्ड यहाँ वहाँ है, वो स्क्रीन पूरा नहीं है। वर्ड्स अब यहाँ बात सीन पूरा नहीं है। एक मिनट मैं वापस प्रेजेंट करती हूँ। जूम में करना जूम अच्छा होता है और कुछ पढ़ा होगा तो। वो स्लाइड शो पे क्लिक करो ना, वो स्लाइड शो करेंगे तो वो पूरा स्क्रीन दिखेगा ना। एक मिनट अभी दिखाई दे रहा है? नहीं वैसे ही है। ऐसे ही है। बहुत छोटा दिखाई दे रहा है क्या? वो एक्चुअली वो जो पेज है ना, सिर्फ पेज दिख रहा है, लेकिन वो पूरा वर्ड सब नहीं दिख रहा है, वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा दिख रहा है। मेरे को तो नहीं दिख रहा है। बोलता हूँ हाँ, अभी कुछ एक साइड के अभी दिख वर्ड, रहा है? यस, एक साइड के वर्ड दिख रहे एक हैं। सारे के वर्ड दिख रहे हैं। हाँ मैं उसको बराबर एनालाइज करती हूँ। हाँ आएंगे आने अभी अभी आ गया? हाँ अभी आ गया। अभी आ गया ना? तो ये ऐसे इसके उपसर्ग करके है, मैं स्लाइड शो कर देती हूँ। तो ये समझ में आया? 2-3 एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिखाए। हाँ हाँ अभी उपसर्ग देखो, का। हाँ अभी ये जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल दिखाए, ये सिंपल वाले हैं, सबसे एकदम सिंपल वाले हैं। अभी क्या होता है ना, उपसर्ग में 3 टाइप के उपसर्ग होते हैं, ठीक है? जैसे कि संस्कृत में होता है, हिंदी में होता है और विदेशी रहता है, 3 प्रकार के हैं। अभी आपके सिलेबस में ये है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको जनरली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। हिंदी में जब आप हिंदी पढ़ाई करते हो तो आपको 3 प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं, संस्कृत, हिंदी और विदेशी, ठीक है? तो उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली? हेलो, हाँ ये दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। अभी पहला जो है ना वो संस्कृत के उपसर्ग है। संस्कृत भाषा मालूम है आपको? सुना है आपने? हाँ हाँ, तो संस्कृत भाषा के भी उपसर्ग होते हैं। जैसे यहाँ पहला शब्द जो दिया है वो अ दिया है, अ, ठीक है? और उसके साथ अगर हमने दूसरा शब्द लिए तो अ के साथ अगर हम दूसरा शब्द लगाते हैं, तो जैसे अज्ञान, अ के साथ मैंने ज्ञान शब्द लगा दिया तो अज्ञान करके बनता है, ठीक है? अ के साथ अगर मैंने पवित्र लगा दिया तो अपवित्र बनता है, ठीक है? अ के साथ मैंने अदृश्य शब्द लगा दिया तो अदृश्य शब्द बनता है। तो अ ए शब्द जो है ना, ये उपसर्ग के हिसाब से यूज होता है। तो आप जब लर्न करोगे ना तो आपको मैं लिस्ट दूंगी कि कौन से शब्द उपसर्ग के लिए यूज होते हैं। तो उतना ही अगर आप लर्न करके जाओगे ना तो आपको एग्जाम में उसको उठा के सीधा आंसर लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यही पोर्शन आपको लर्न करना है। मैं आपको लिस्ट दूंगी, ये जो लिस्ट है ना ये वाला, सिर्फ इतना आपको लर्न करना है। ये सारे उपसर्ग शब्द है। तो इसके बाद जो भी शब्द आएगा वो मूल शब्द होगा, समझा? जैसे अभी यहाँ पे है अज्ञान, तो इसमें अ जो है ना ये उपसर्ग है और ये ज्ञान जो शब्द है वो मूल शब्द है। समझ में आ गया? तो आपको मैं ये लिस्ट दे दूंगी, आपको सिर्फ ये लिस्ट लर्न करके जाओगे ना
तो भी आप उसको आराम से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो क्वेश्चन आपको अराउंड 2 मार्क्स का आता है, जहाँ पे 4 शब्द दिए रहते हैं। 4 शब्द में से आपको वो चारों शब्द करोगे तो आपको 2 मार्क्स आराम से उधर मिल जाते हैं। मैडम, समझ में आया? Can we stop here now? नो हाँ, Can we stop here now? और यस यस, नो प्रॉब्लम। हो गया ना? नो वेट, क्या हुआ? Can you talk to mom? नो व्हाई यू आर स्टॉपिंग? मेरे को नींद आ रहा है यार, मैं सोया नहीं। नींद आ, ओके नो प्रॉब्लम। आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है? मेरा 8 बजे से 12:30। 12:30 ओके or 1 ओके, o'clock? नहीं, उसका अच्छा टाइमिंग इज फ्रॉम 7. हाई, हाय his हाय हेलो। timing is from 7 o'clock to 1, and he हाँ, reaches home by 2 o'clock. ओके ओके फाइन। I think your class was okay, but I think थोड़ा आपको स्क्रीन थोड़ा एडजस्टमेंट हाँ करने नहीं, में वो हो क्या रहा है। है, वो उसका वो फोटो, वो जो कंटेंट लिखा था ना, वो छोटा कंटेंट था, उसको थोड़ा मैं जूम आउट करके लिखूं डालूंगी ना तो अच्छे से दिखेगा और वो। स्लाइड शो नहीं चालू हो रहा था आपका शायद हाँ, से। अच्छा, आप इंग्लिश भी सिखाते हो क्या? बेसिकली आई एम एन इंग्लिश टीचर, और इंग्लिश एंड हिंदी एसएस। मराठी, हिंदी लेकिन हिंदी मराठी? मराठी भी मैं पढ़ा लेती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम फॉर मेनी इयर्स। लाइक मेरे होम अच्छा, ट्यूशंस वगैरह पहले चलते थे ना, तो आई यूज्ड टू टीच हिंदी, मराठी, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज। सो दैट इज ओके माय ओके फोर्टे बेसिकली। ഓക്കെ. സോ ബട്ട് MA ചെയ്തേക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാ അല്ലേ? नहीं नहीं, इंग्लिश സോറി, ഇംഗ്ലീഷിലാ അല്ലേ? इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर। फाइन फाइन। नो, वही मेरे को थोड़ा ये था कि बिकॉज आपके इसमें प्रोफाइल में दिखा है कि MA इंग्लिश किया है, तो हिंदी या मराठी आप करेक्ट सिखा करेक्ट। पाओगे कि लेकिन नहीं? क्या है ना, मराठी बेसिकली क्या है, आई एम मैरिड टू अ मलयाली बट born and brought up in Maharashtra only, so from the beginning I know Marathi. My mother tongue is basically Marathi, so मराठी का तो लाइक हाँ बोलते हाँ। हैं ना, बाल कड़ू ही है मेरा। वही सीख के बड़ी हो गई हूँ मैं। और हिंदी तो हमने स्कूल में सीखा हुआ है, तो हिंदी इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज, और एक ये है कि सी जस्ट नाउ यू सॉ हिम ना, ये या इसका दिस इज हिज स्टडीज पैटर्न, मतलब उसको ना अभी तो वो टायर्ड है इसलिए वो सोने गया है, बट ही डजंट गेट, यू नो, मतलब वो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है लैंग्वेज में, हाँ, तो उसको थोड़ा कंसंट्रेशन लेने नहीं के लिए है। टाइम लगता है उसको। करेक्ट करेक्ट। एंड यू हैव टू मेक हिम राइट, एंड यू नो उसके कैसे पीछे रहना पड़ता है कि भाई करके करके दिखाओ हाँ, मुझे, वैसे सब रहना पड़ता है उसको। वो तो है, क्योंकि देखो लैंग्वेज बेसिकली ग्रामर में इसमें क्या होता है ना, ही हैज टू प्रैक्टिस। जितना वो प्रैक्टिस हम्म, करेगा तो उसके लिए मैं वर्कशीट्स वगैरह देती ही रहूंगी। वंस द टॉपिक इज डन, उसके पीछे रैंडम वर्कशीट्स मिलते हैं। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो वर्कशीट्स है वो, आई मेक डिफरेंट वर्कशीट्स फ्रॉम माय ओन एंड आई गिव इट, सो दैट अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जब वो सॉल्व करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनको आदत पड़ जाती है कि पापा ऐसा। तो आपको कैसे ट्रैक करोगे, क्योंकि ये ना इवन स्कूल का होमवर्क भी बराबर नहीं करता टाइम पे, तो तो उसके मैं पीछे। स्कूल के होमवर्क के साथ ही उसको मर्ज कर दूंगी, सो दैट ही विल नॉट हैव एन एक्स्ट्रा बर्डन टू डू द ट्यूशन वर्क। ना, इट विल गो ओके मर्ज हैंड इन हैंड विद स्कूल। लाइक स्कूल में कैसा जो सिखाया गया है ना, उसके हिसाब से ही मैं मेरा मर्ज कर दूंगी, सो दैट उसको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्कूल में सिखाया जाता है, ही विल टेक अ रिविजन, यू नो, स्कूल में भी पढ़ाया है, स्कूल में सेम पढ़ाने के बाद यहाँ ट्यूशन में भी पढ़ता है, तो क्या होता है, 2 बार रिविजन हो जाता है। तो 2 बार रिविजन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नॉट मच बट एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डेवलप्ड। क्योंकि देखते हैं कि उसका क्या है, वो बोल रहा है कि उसको हिंदी में इतना डिफिकल्टी नहीं है, बट स्टिल आई वांट दैट कि वो ग्रामर एटलीस्ट हिंदी का, मराठी का तो उसको रीडिंग राइटिंग कुछ आता नहीं बराबर से, इट्स लाइक हम लोग पीछे रहते हैं तो उसके लिए हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, मराठी तो बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज एक तो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, और हम्म, लाइक फ्रॉम बेसिक से मराठी अगर हम्म। क्लियर नहीं होता है तो नेचुरली थोड़ा सा एंड एंड में डिफिकल्टी होगा। तो नहीं, नाउ और एट दिस, जिसको इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि इंटरेस्ट नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आता नहीं है ना। पहले से ही वो इंटरेस्ट आता ही नहीं है उसमें। तो इंटरेस्ट नहीं एनीवे, है। और उसको थोड़ा अगर कभी मिलेगा तो फिर शायद इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, एनीवे नहीं आई विल। हाँ, बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, आप बोलिए। नहीं नहीं, वही मैं बोल रही थी कि देखते हैं, मैं बताती हूँ फिर, हाँ, बात नो करके इश्यूज देखते हैं। नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। आप जो भी आपका डिसीजन होगा आप बता दीजिए, ठीक तो है ठीक है। वॉट एवर इट इज वी कैन गो अहेड हाँ, विद। और ओके। आपका तो पेमेंट वगैरह पढ़ो भारत से ही आता होगा ना? हाँ हाँ, वो तो उधर से ही है। जो भी आपका वो आपने डिसाइड किया है उनके साथ, उसके हिसाब से ही रहेगा। ओके, ठीक थैंक यू। है, ओके, थैंक यू। या बाय।
हेलो, हेलो, हाँ जी मैम, हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। बताइए कैसा लगा मैम, बताइए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको कैसा लगा वो मेन है। हाँ, देखिए वही देख रहा हूँ। हाँ देखते हैं पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है। बाकी सब बेटर ठीक। लगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोई इश्यूज नहीं। अच्छा सुनो ना, बाकी अगर इंग्लिश में कोई आता है ना तो भी रेफर कर देना, ऐसा कोई इशू नहीं है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सोशल स्टडीज के लिए अगर कोई आता होगा ना, कि क्वालिफिकेशन में मेरा बीएड है, इंग्लिश ठीक एंड है। सोशल स्टडीज दोनों है, ठीक है। तो वो भी लेती हूँ।